जय सच्चिदानंद सब बहन भाइयों को। कैसे हो आप लोग? मैं तो मज़े में हूँ। आशा करती हूँ आप भी सब मज़े में ही होंगे। अच्छा, तो आप किसी ने मेरे को बताया नहीं कि भजन सुनना आप लोगों को अच्छा लग रहा है कि नहीं। अगर नहीं अच्छा लगता तो फिर मैं नहीं सुनाया करूँगी। मुझे अच्छे लगते हैं जो भजन, ये सारे ज्ञान के ही भजन हैं। तो वही मैं सुना रही हूँ कि जो हमने अभी तक सुना, तो उसी के बारे में इन भजनों में भी उसी के बारे में ही बताया गया है। कल जो भजन सुनाया था उसमें था कि गुरुदेव ने, जब ब्रह्म ज्ञानी गुरुदेव ने ज्ञान सुनाया तो हम कैसे बदल गए, हमारी दशा ही बदल गई। जब तक सुना नहीं था तो हम कैसे भटक रहे थे। गुरुदेव ने हमारी भटकना हटा के हमें क्या से क्या बना दिया। कितना शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप अपना दिखा दिया, तो हम कितने मज़े में हो गए। सब कुछ वो झंझटों से छूट गए। इवन जीवन मृत्यु के चक्कर से भी हमें जो डर था, मृत्यु का भय था, वो भी हट गया। तो आज एक और नया भजन लेके आई हूँ, तो वो सुनाती हूँ आप सबको। नूर की बूंद तुझे रब ने है भेजा, नूर की बूंद तुझे रब ने है भेजा। जरा सोच माटी में क्यों मिल रही है, जरा सोच माटी में क्यों मिल रही है। मिलना है उससे वही तेरी मंजिल, झूठे नातों में क्यों मिल रही है, झूठे नातों में क्यों मिल रही है। ये भक्ति करे तो है नर से नारायण, ये भक्ति करे तो है नर से नारायण। ये नीचे जो जाए तो 84 बंधन, वो सुख का है सागर यहाँ दुख की घटाएं। फूलों को छोड़ कांटे क्यों चुन रही है, फूलों को छोड़ कांटे क्यों चुन रही है। नूर की बूंद तुझे रब ने है भेजा, जरा सोच माटी में क्यों मिल रही है, जरा सोच माटी में क्यों मिल रही है। जरा याद करे जो इरादे किए थे, जरा याद कर जो इरादे किए थे। सदा नाम जपने के वादे किए थे। बाहर क्या है जो है अंदर नजारा, झूठे नजारों में क्यों घुल रही है, झूठे नजारों में क्यों घुल रही है। नूर की बूंद तुझे रब ने है भेजा, जरा सोच माटी में क्यों मिल रही है, जरा सोच माटी में क्यों मिल रही है। सतगुरु पूरे को अपना बना ले, सतगुरु पूरे को अपना बना ले। अंदर की तीज
खुला ले, अंदर की तीजी आँख खुला ले। अमर जो है साथी उसे तुमने भूला, अमर जो है साथी उसे तुमने भूला। इन झूठे नातों में क्यों भूल रही है, झूठे नातों में क्यों भूल रही है। नूर की बूंद तुझे रब ने है भेजा, जरा सोच माटी में क्यों मिल रही है। मिलना है उससे वही तेरी मंजिल, झूठे नातों में क्यों मिल रही है। एक्सक्यूज मी, गला भी थोड़ा सा खराब है, वैसे तो मच बेटर हूँ, पर थोड़ा सा कभी कभी हो जाता है। हाँ, तो ये भजन देखो, ये हम खुद अपने लिए कह रहे हैं। नूर की बूंद, आत्मा परमात्मा का ही अंश है ना, उस नूर की ही बूंद है ना, उस नूर की बूंद, वो अपने आप को हम कह रहे हैं नूर की बूंद तुझे रब ने है भेजा, रब ने ही इस शरीर में भेजा है ना। जरा सोच माटी में क्यों मिल रही है। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, शरीर माटी का और बाकी शरीर भी माटी के, ये मटेरियलिस्टिक चीज़ें भी वही माटी की, तो उनमें हम कैसे गुम हुए पड़े हैं। आए तो थे शरीर में, शरीर धारण किया था, शरीर में आए थे मज़ा लेने के लिए, पर देखो मेला मेला देखने आए थे, ये खेल देखने आए थे, खेल करने आए थे। जैसे मूवी में एक्टर्स स्टेज पे चढ़ते हैं या नाटक में स्टेज पे चढ़ते हैं, पार्टिसिपेंट्स तो क्या नाटक ही करते हैं ना। तो अगर हम उस नाटक में ही इतने गुम हो जाएं, अपने आप को वही करैक्टर समझने लग जाएं, तो फिर हम अपने असली स्वरूप को भूल जाएंगे कि हम कौन हैं। तो यही वो कह रही है कि जरा सोच माटी में क्यों मिल रही है। तो नूर की बूंद है, मिलना है उससे वही तेरी मंजिल। अंत में तुझे आत्मा परमात्मा में ही मिलना है, सर्वव्यापक में ही मिलना है, वही तेरी मंजिल, झूठे नातों में क्यों घुल रही है। हम तो झूठे नातों में आके वही पार्टिसिपेंट्स नाटक करने आए थे, तो हम अपने आप को वही समझ के, ये जो खेल में जो हमें साथी मिले हैं उन्हीं को अपना समझ के हम उन्हीं के होके रह गए हैं, अपने असली स्वरूप को भूल गए हैं। फिर लिखा कि ये भक्ति करे तो नर से नारायण, ये नीचे जो जाए तो 84 बंधन। अगर ये भक्ति करे, भक्ति मतलब भगति मतलब जिसकी गति भाग जाए, तो जो टिक जाए, जो अपने अंदर टिक जाए, वो तो नर से नारायण है। वो नर नहीं है, वो तो नारायण का स्वरूप ही है ना हमारा अंदर का। जो नीचे जाए, अगर उससे भटक के नीचे गिरे तो 84 बंधन, फिर तो 84 के बंधनों में घूमो। 84 के बंधन में कौन घूमता है? जब हम अपने आप को शरीर समझ के कर्म करते हैं तो फिर उन कर्मों का फल होता है, फिर तुम 84 के बंधनों में घूमोगे। फिर 84 के बंधनों में कभी सुखी कभी दुखी, कभी कीड़ा कभी मकोड़ा, कभी हाथ जानवर तो कभी पक्षी, ये बनोगे फिर 84 के बंधनों में। अगर अपने आप को याद रखा तो फिर तो कोई बंधन है ही नहीं, फिर तो नारायण स्वरूप हो आप। वो सुख का है सागर, यहाँ दुख की घटाएं, फूलों को छोड़ कांटे क्यों चुन रही है। वो तो सुख का स्वरूप है, हमारा स्वरूप तो सुख का स्वरूप है। सुख रूपी सागर में हमें गोते खाने चाहिए। परमात्मा तो सागर है सुख का, हम वही तो हैं, उसी की बूंद तो हैं। जैसे कहते हैं ना, सागर पूर्ण है, परमात्मा पूर्ण है, सागर पूर्ण है, तो बूंद भी पूर्ण है। बूंद को भी कोई ये नहीं कहता आधी बूंद या एक बूंद या 1.5 गुना बूंद। बूंद बूंद तो बूंद ही है, वो पूरी ही है, पूर्ण। जैसे परमात्मा सागर है, जो उसके गुण हैं वही बूंद के भी गुण है ना।
जो सागर में पानी है, अगर एक बूंद पानी है वो भी ठंडक देगी, वो सागर का पानी है वो भी ठंडक देगा। तो वो भी गीला करता है, ये भी गीली करती है। तो वही जो गुण उसमें है वही बूंद में गुण है। तो ऐसे ही जो परमात्मा में गुण वही आत्मा में गुण। तो आत्मा उसी की बूंद है, उसी के गुणों वाली है। तो हम कहते हैं कि वो सुख का सागर, यहाँ दुख की घटाएं इधर मुड़ेगी, शरीर की तरफ मुड़ेगी, बाहर की तरफ मुड़ेगी तो दुख की घटाएं दुख ही दुख मिलेंगे। फूलों को छोड़ कांटे क्यों चुन रही है? तो सुख सागर फूलों की सेज पे अंदर बैठी है, इतनी शांत स्वरूप, पर तू कांटों में क्यों घुल रही है? कांटों को क्यों चुन रही है? दुख क्यों इकट्ठे कर रही है? अपने जन्म मरण का कारण क्यों बन रही है? तू तो वो परमात्म स्वरूप है। तू अपने जन्म मरण क्यों इकट्ठे कर रही है? अपने 84 का बंधन क्यों बांध रही है? अपने आप को 84 के बंधन में क्यों बांध रही है? तू तो उस परमात्मा का अंश है। जरा याद कर जो इरादे किए थे, सदा नाम जपने के वादे किए थे। वो कहते हैं याद कर, जब तू माँ के गर्भ में था तो कितना उल्टा लटका हुआ, कितना तड़प रहा था उस टाइम। तो उस टाइम यही कह रहा था कि परमात्मा, मैं शरीर में जब मैं बाहर निकलूंगा ना तो हमेशा अपने स्वरूप को याद रखूंगा। जब उल्टा लटका हुआ था वो नर्क था, ये जन्म मरण के चक्कर में ना वो जन्म का कष्ट था। तो उस टाइम यही आत्मा कहती है कि परमात्मा, जब मैं शरीर से, इस शरीर से, माँ के गर्भ से बाहर निकलूंगी ना तो मैं हमेशा अपने आप को याद रखूंगी। ये वायदे करके निकली थी आत्मा बाहर, वो जो बना, जो नया शरीर बना, कि मैं हमेशा अपने आप को याद करूंगी। बाहर क्या है, जो है अंदर नज़ारा, झूठे नज़ारों में क्यों घुल रही है? तो जो अपने अंदर नज़ारा ना, कहते हैं बाहर क्या सूरज चांद है, वो जो अंदर की जो रोशनी है ना वो तो इन हजारों लाखों सूरज चांदों के समान है। अंदर तो इतना उजाला, ज्ञान का उजाला, परमात्मा स्वरूप अंदर है, अंदर का स्वरूप। तो तू ये झूठे नज़ारों में क्यों घुल रही है, क्यों मिल रही है? सतगुरु पूरे को अपना बना ले, अंदर की तीजी आंख खुला ले। जो सतगुरु, सत का गुरु बताया था ना, गुरु तो बहुत होते हैं, जो सत का गुरु, सत क्या? परमात्मा, जो अपने अंदर के स्वरूप का, परमात्मा के स्वरूप का जो ज्ञान कराए, उस सतगुरु को अपना बना ले। अगर तुझे खुशकिस्मती से, सौभाग्य से कोई सतगुरु मिल जाए ना, जो तेरे अंदर का तेरे को दर्शन करा दे, तो उसको कभी छोड़ना मत। अंदर की तीजी आंख खुला ले, उस सतगुरु के साथ रह के अपने अंदर की तीजी ज्ञान की आंख खुला ले। उसे तुमने भूला, अमर जो है साथी, उसे तुमने भूला, इन झूठे नातों में क्यों रुल रही है? जो तेरा सच्चा साथी है परमात्मा, आत्मा परमात्मा का ही अंश है ना, वही पिता है ना। सब परमात्मा किसको कहते हैं? परम आत्मा, सब आत्माओं की आत्मा परमात्मा। वो कह रहे हैं वो तेरा सच्चा साथी है। तो तूने उसी से मिलना है, परमात्मा में जाके विलीन होके सर्वव्यापक हो जाना है। तो अमर जो है साथी, उसे तुमने भूला, उसको तुम भूल के झूठे नातों में क्यों रुल रहे हो? अपने स्वरूप को याद रख के उस परमात्म स्वरूप में, अपने स्वरूप को याद करके उस परमात्म स्वरूप में तुमने मिलना है। वही अमर साथी है, वो तुम्हारा सच्चा साथी, अमर साथी, जो ना कभी जन्मता है ना मरता है। वो परमात्मा जिसका कोई जन्म मरण नहीं है, वो अमर है तुम्हारा साथी। वो साथी अमर है। ये रिश्ते नाते ये तो सब मृत्यु में जाने वाले, ये जन्मे हैं तो ये मृत्यु के मुंह में भी जाएंगे। ये सारे रिश्ते नाते जन्म होता है इनका तो इनकी मृत्यु भी है। पर वो जो परमात्मा है वो तो अमर है, उसकी जन्म मृत्यु नहीं है। आत्मा की, परमात्मा की जन्म मृत्यु नहीं है। तो वो अमर साथी है हमारा परमात्मा। तो उसी में ही तू मस्त रह, ये झूठे नातों में मस्त मत हो। ये देखो भजन है, पर भजन में ही कितना ज्ञान बताया गया है कि देखो हमें अपने स्वरूप को अगर हम याद रखेंगे तो हम कितने सुखी रहेंगे। कितना सुख का सागर है परमात्मा।
हम उसकी बूंद हैं, वो सुख का सागर, हम उसकी बूंद, बूंद में भी वही गुण जो सागर में है। तो वही गुणों वाली आत्मा हमारे अंदर है, इस शरीर के अंदर है। तो हमने वो अपना स्वरूप पहचानना है, हमेशा याद रखना। करो, दुनिया के सारे कर्म करो, कोई मना नहीं है। शरीर के लिए तो करेंगे ही ना कर्म, बार बार यही बोलती हूँ, कर्म से बना शरीर तो कर्म तो करेगा ही, कर्म करो। पर अपने आप को मत भूलो। जैसे कहीं भी हम जाते हैं तो जाके अपना काम करके वापस आ जाते हैं ना, ऐसे ही दुनिया में, इस संसार में खेल करने आए हैं। माया, माया और परमात्मा, दो दो चीज़ें हैं इस दुनिया में, माया और परमात्मा। तो हम परमात्मा का ही अंश हैं। तो हमें ये माया तो है, दिख रही है पर है नहीं। माया किसको बोलते हैं? जैसे इमेजिनेशन, है नहीं पर दिख रही है। तो इसमें खेल करो, खेल करने आए हैं, खेल करो, पर अपने आप को मत भूल जाना। अगर अपने आप को याद रखेंगे तो फिर ये खेल खत्म करके, जब इस शरीर का खेल खत्म होएगा तो अंदर वाला स्वरूप अपने स्वरूप में, मतलब आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाएगी, समा जाएगी। तो फिर वो जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ेगी। अगर शरीर समझ के कर्म करोगे ना, वो बंधनों का कारण है, उससे कर्म बंधन बनता है। फिर उससे वही फिर जन्म, अच्छे कर्म किए तो फिर अच्छा जन्म, बुरे कर्म किए बुरा जन्म, फिर उन्हीं बंधनों में ही रहोगे। फिर आज़ाद नहीं होगे। जीते जी आज़ाद होना है हमें, अपने आप को याद रख के। तो आज की चर्चा यहीं ख़त्म करते हैं। तो आप सबको अगर भजन सुनने में अच्छा नहीं लगता तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके लिखो। किसी ने अभी तक लिखा नहीं है कि भजन हमें नहीं सुनने। तो भजनों के द्वारा देखो ये ज्ञान, फिर वही पॉइंट जो सारे ज्ञान के पॉइंट बताए थे ना, अपने स्वरूप के आत्मज्ञान के जो सारे पॉइंट बताए थे, वही पॉइंट ये भजनों में रिपीट हो रहे हैं। तो एक तरह से ये रिवीजन ही है, वही पॉइंट हम दोबारा भजनों के रूप में सुन रहे हैं। मुझे भजन बोलना सुनना बहुत पसंद है, तो इसीलिए अब भजन के द्वारा ये पॉइंट मैं रिवाइज कर रही हूँ। ठीक है, बाकी चर्चा हम कल करेंगे। जय सच्चिदानंद।